हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जो आई थी 1978 में। ये एक तरीके से एक सस्पेंस भी है और ड्रामेटिक सस्पेंस मूवी है जिसका नाम था तृष्णा। और इसे बनाया था अनिल गांगुली साहब ने। ये तीसरी फिल्म होगी अनिल गांगुली की जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर बात कर रही हूँ। सबसे पहले साहिब मूवी थी, फिर अभी हाल ही में एक ही वीडियो पहले मैंने उन्हीं की एक और फिल्म अंडररेटेड मूवी के बारे में बात की थी जिसका नाम था एग्रीमेंट। और अब ये फिल्म है तृष्णा जो 1978 में आई थी और इसमें थी राखी गुलजार, शशि कपूर और संजीव कुमार। ये तीनों की जो तिगड़ी है, इस तिगड़ी को आप देख चुके हैं त्रिशूल मूवी में जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन शशि कपूर, राखी और संजीव कुमार ये तीनों तो थे ही त्रिशूल मूवी में। और राखी गुलजार और शशि कपूर ने भी साथ में बहुत सारी फिल्में करी हैं और संजीव कुमार के साथ भी राखी गुलजार ने काफ़ी काम किया है। राखी गुलजार जो हैं वो अपने ज़माने की एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा हैं और इनके पति जो इनके हस्बैंड हैं वो जाने माने गीतकार गुलजार साहब हैं और इनकी बेटी जो हैं बहुत ही अच्छी फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने फ़िलहाल मूवी बनाई थी सन 2002 में जिसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। और इन्होंने बनाई थी राजी जिसमें थी आलिया भट्ट। तो काफ़ी इनकी फैमिली में भी काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और राखी गुलजार भी एक बहुत ही नेचुरल, खूबसूरत और काफ़ी एक सुलझी हुई अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इनका एक आइकॉनिक डायलॉग तो आप लोगों को याद ही होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ, करण अर्जुन मूवी का वो जो आइकॉनिक डायलॉग था वो इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। इनफैक्ट इन्हीं की एक और फिल्म आई थी राम लखन जिसमें ये मदर का रोल इन्होंने किया था। एक्चुअली निरूपा रॉय के बाद अगर कोई मदर थी जो काफ़ी ज़्यादा जिनका स्क्रीन प्रेजेंस बड़ा ही अच्छा लगता था एज अ मदर के तौर पर, तो वो राखी गुलजार थी। हालांकि राखी गुलजार अभी कुछ वक्त पहले पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने दिया, लेकिन वो ज़्यादातर जो हैं लाइमलाइट से, ग्लैमर से अब काफ़ी समय से दूर ही रहती हैं। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करूँगी इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म की कहानी होती है कि एक कपल होते हैं संजीव कुमार और राखी गुलजार जो कि एक अच्छे पैसे वाले कपल होते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी होती है एक तो उनका आपसी रिश्ता, क्योंकि जो संजीव कुमार हैं वो एक बहुत ही बिजी डॉक्टर है और जो राखी गुलजार हैं वो एक हाउसवाइफ हैं और वही टिपिकल हाउसवाइफ हैं जो अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। पति के पास वक्त नहीं है और उससे भी बड़ी बात है कि गोद में औलाद नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, औरत के पास पति ना हो तो चलता है, लेकिन औलाद भी ना हो तो कैसे चलता है। तो पति के प्यार के लिए, पति की अटेंशन के लिए इनफैक्ट तड़पती हुई राखी गुलजार और औलाद के लिए भी बेचैन राखी गुलजार जो हैं वो एक दिन फैसला करती हैं कि वो अपने ही पति के बनाए हुए दूसरे मकान जो कि खंडाला में है वो वहाँ जाकर थोड़ा अपना मन को बहलाएंगी। और वहाँ पर उसी घर के पास ही उनकी खुद की बहन का भी घर है जो शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है। तो बस वहाँ पर राखी जाती हैं और उस घर का, जिस घर में जो है राखी गुलजार रहने जाती हैं, जो उनके पति का घर होता है, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिंग होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन पे होता है, इंटीरियर पे होता है। तो उस घर का इंटीरियर कोई और नहीं शशि कपूर कर रहे होते हैं जो कि एक वक्त पे राखी गुलजार के कॉलेज फ्रेंड भी थे। तो बस वहीं इन दोनों की कहीं ना कहीं जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। ख़ास तौर पे शशि कपूर काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ झुकने लगते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि वो एक शादीशुदा महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपना पुराना प्यार को जब अपने सामने देख लेते हैं तो उनके अरमान उछलने लगते हैं और पुपलने लगते हैं। लेकिन वही राखी गुलजार जो हैं उन्होंने
ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो एक शादीशुदा औरत है, और नो मैटर उनकी शादी में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, लेकिन वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी। तो बस इसी झड़प में, इसी ही उसमें जो है एकाएक जो है एक्सीडेंटली शशि कपूर का एक्सीडेंट हो जाता है, और उनको लगता है कि शशि कपूर उनके हाथों से जो है मर गया है। ये बात उनकी बहन को पता चलती है, जिसका किरदार निभा रही हैं बिंदु। बिंदु इस फिल्म में बहुत ही अलग किरदार में आपको दिखेंगी। आपने उन्हें ज़्यादातर एक वैम्पेश, एक डांसर के तौर पर अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जो एक ख़राब औरत है, लेकिन इस फिल्म में वो एक बहुत अच्छी बड़ी बहन बनी हुई हैं, और उनके पति का किरदार निभाया है सुजीत कुमार ने। और वो पूरी तरीके से मदद करती हैं राखी की, उसकी लाश को ठिकाने के लगाने के लिए, और उनको लगता है कि हाँ भाई, उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब जो है इस बात पर किसी को भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ भूल जाओ। अपनी बहन को ये समझा ही रही होती हैं कि अगले दिन जो हैं, जो संजीव कुमार हैं, वो वहाँ पर एकाएक अचानक आ जाते हैं, और उसके बाद राखी को एक और सदमा लगता है जब वो शशि कपूर को अपने सामने खड़ा पाती हैं। लेकिन आप कह सकते हैं ये सौभाग्य होता है राखी का कि उनको पता चलता है कि शशि कपूर अपनी याददाश्त भूल बैठा है। और फिर धीरे धीरे जो है संजीव कुमार, क्योंकि डॉक्टर होता है तो जाहिर सी बात है वो उनका इलाज करते हैं, और धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, और किस तरीके से शशि कपूर को भी धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगता है, जब उसको अपना पिछला अतीत याद आने लगता है, जो उसने राखी के साथ में जो बदसलूकी की थी, और वो देखता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो राखी हैं, ठीक है उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट जो भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती शशि कपूर की भी थी। और फिर ये बात एकाएक जो है संजीव कुमार को भी पता चल जाती है, लेकिन फिर शशि कपूर जो है वो सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। उधर जो राखी होती है उसे लगता है कि अब मेरे पति को सब कुछ पता चल गया, तो पता नहीं अब वो मेरा क्या हाल करेगा, मुझे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो है संजीव कुमार है वो अपनी गलती को मानता है कि आज जो भी परिस्थिति बिगड़ी है वो कहीं ना कहीं उसका ज़िम्मेदार तो मैं ही हूँ। मैंने अपनी वाइफ को निगलेक्ट किया, मैंने अपनी वाइफ को वक्त नहीं दिया, मैंने अपनी वाइफ की कदर नहीं की, और उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी वाइफ ने कभी जो है मेरे साथ धोखा करने की सोची भी नहीं। तो जब ये बातें ये संजीव कुमार को रियलाइज़ होती हैं तो वो राखी को जो है अपना लेता है, और इधर जो शशि कपूर है वो भी जो है खुश हो जाता है, और कहीं ना कहीं संजीव जो कुमार होते हैं, संजीव कपूर कह रही हूँ, संजीव कुमार जो होते हैं वो एक बड़ा मन रखकर शशि कपूर की तरफ भी जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और उनको भी वो माफ़ कर देते हैं कि भाई जो भी हुआ उसे भूल जाओ। पर शशि कपूर उनकी इस ओब्लाइज को देखकर, अपनी तरफ जो एक बड़प्पन को देखकर वो भी एक डिसीजन लेते हैं, वो भी इन दोनों की ज़िंदगी से शशि कपूर चले जाते हैं, और ये फिल्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर तो मजबूर कर देगी। अगर देखिए, एक शादी को चलाने में जितनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ की होती है ना, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड की होती है। देखिए, ये बचकुंडी हरकतें, ये निब्बा निब्बी शुरू शुरू में ठीक लगता है, लेकिन जब आप मैच्योर होने लगते हो, जब आप बड़े होने लगते हो, जब आपका रिलेशनशिप ग्रो करने लगता है, तब आपको काफ़ी मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। संजीव कुमार चाहते तो एक रैशनल डिसीजन ले सकते थे, वो राखी को निकाल देते अपनी ज़िंदगी से कि ये है वो है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचकर कि भाई आखिर इसमें एक्चुअल में गलती किसकी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई। और इस फिल्म की जो कहीं ना कहीं कहानी थी वो एक साउथ की मूवी से भी प्रेरित थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक और फिल्म आई थी, शायद 90s-70s के ही एक दशक में आई थी, एक बार मुस्कुरा दो, जिसमें तनुजा थी, एक्ट्रेस तनुजा थी, और देव मुखर्जी थे, और जॉय मुखर्जी थे, और इस फिल्म को बनाया था राम मुखर्जी ने, जो कि मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी के पिता थे।
तो इस फिल्म की भी कहानी, जो एक बार मुस्कुरा दो जो फिल्म थी, उसकी भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको लगेंगी अगर आप वो फिल्म भी देखेंगे। वो शायद फिल्म उससे पहले आई थी और काफ़ी चली थी, वो फिल्म काफ़ी हिट रही थी। और ये फिल्म भी आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी इंस्पायर है, कुछ इंसिडेंट्स मिलते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं तृष्णा की बात करूं तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, अंडररेटेड मूवी है। और मैं भी ये बात जानती हूँ कि इस मूवी के बारे में भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये मूवी भी यूट्यूब पे बड़ी ही ईजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको एक सिंपल सिनेमा है जो आपको निराश नहीं करेगा और कहीं ना कहीं आपको एक सुकून ही देगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें, फैमिली के साथ नहीं पर अकेले में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऐसी कोई ये कोई वो फिल्म नहीं है, चीप नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सब्जेक्ट है तो मे बी, बट फैमिली के साथ भी देखना चाहे तो कोई ऐसी कोई इशू नहीं होगा। और ये फिल्म जो है, अभिनय के बारे में तो मैं क्या कहूँ, शशि कपूर भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, राखी गुलजार भी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, और संजीव कुमार की तो क्या कहने, उनको तो कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी तो परफॉर्मेंस तो आप उनको जज कर ही नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जज बना है कि उनकी एक्टिंग स्किल को जज कर सके। तो खैर, ये फिल्म आप देखिए और अपना ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और अनिल गांगुली की ये एक और फिल्म है अंडररेटेड, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म के बारे में भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। बाकी चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।